जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त में पहुंचे हैं। जैसे कि बता दूं कि 5 मई को एक फैसला आना था वक्फ बोर्ड को लेकर के, जो मामला आया है, तमाम याचिकाएं दर्ज की गई हैं, लेकिन आज फैसला आना था बट अभी फैसला नहीं आ पाया है। क्या मामला है, क्यों नहीं आया, तमाम चीजों के सवाल का जवाब देने के लिए इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट उस्मान खान और एडवोकेट इखलाक अहमद जा रहे हैं। जानते हैं एक बार इनसे पूरा मामला। सर, क्या मामला आज आया है, क्यों फैसला नहीं आ पाया, इसका पहले सवाल का जवाब दीजिए। आज जो मैटर लिस्ट था वो 2 बजे के लिए लिस्ट था। तो जैसे ही जस्टिस खन्ना की बेंच बैठी तो सीजीआई ने बताया कि जो काउंटर एफिडेविट गवर्नमेंट की तरफ से फाइल किया गया है उसको अभी जो जजेस की जो बेंच है उन्होंने गो थ्रू अच्छे से नहीं किया है। तो उसके बिहाफ पे सीजीआई ने बताया कि ये मैटर 15 के लिए इसको लिस्ट कर दिया। और जो अब ये मैटर की सुनवाई जो होगी अब ये न्यू सीजीआई के सामने होगी, क्योंकि जो अभी करंट सीजीआई है जस्टिस खन्ना वो 13 को रिटायर हो रहे हैं और अब जो न्यू सीजीआई होंगे वो जस्टिस बीआर गवई होंगे, तो वो 15 को मैटर ये वाला देखेंगे। जो जस्टिस है यानी संजीव खन्ना वो रिटायर हो रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? राइट है ना। तो यानी अब जो ये तारीखें हैं, जो फैसला है वो आना है 15 तारीख को। राइट। तो क्या इस पे लगता है आपको, क्या फैसला आ पाएगा 15 तारीख को? 15 को आगे इसकी सुनवाई होगी। अब आगे देखते हैं क्या इसमें अभी आगे इंटरिम ऑर्डर स्टे होता है, क्या होता है वो अभी देखेंगे। अभी इसमें पेंडिंग है, मैटर पेंडिंग चल रहा है अभी इसमें। मैटर पेंडिंग। क्या कुछ देश को अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की जमीन से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, खास तौर से अपनी ओर से, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं, कानूनी तौर पर अगर कहूँ तो मैं इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो चीज है, जो वक्फ से रिलेटेड जो मैटर अभी चल रहा है, इसमें एक तो जो डी नोटिफाइड के बारे में जो बताया था, पहले जो डेट पड़ी थी उसमें यही बताया गया था जो डी नोटिफाइड लैंड है उसको इससे बाहर किया गया है। और जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पॉइंट था उसमें भी बताया गया था जो रजिस्ट्रेशन है उसके बिहाफ पे ही सब चीजें होगी। और थर्ड जो पॉइंट बताया था कि जो पावर है कलेक्टर की, उसको अभी पूरी तरह से कलेक्टर को नहीं दिया गया, उसको भी एक तरह से हम मान सकते हैं कि अभी उसको रोका गया है। यानी देशवासियों को, खास तौर से पूरे भारत को इंतजार करना चाहिए और इस संविधान के कानून का इंतजार करना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? जी बिल्कुल, क्योंकि देश हमारा ये संविधान से चलता है और इसके बिहाफ पे ही हम आगे जो भी अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा हम वेट करते हैं इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका। आज जो मैटर लगे हुए थे 2 बजे की लिस्ट में लगे हुए थे मैटर, गवर्नमेंट की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल हुई थी, तो उसको जस्टिस खन्ना की तरफ से गो थ्रू नहीं करी गई अब तक। तो इसके लिए जस्टिस खन्ना ने टाइम दी, जो लिस्टेड 15 मई को लिस्टेड हुई मैटर। और इस बीच पे जस्टिस खन्ना रिटायरमेंट भी हो रहे हैं 13 मई को, और 14 मई को अपॉइंटमेंट हो रहे हैं न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, जो 15 मई के बेंच में हियरिंग चलेंगे इनके बेंच पे ही। यानी जैसे उस्मान खान ने बताया और वैसे ही आप बता रहे हैं, यानी सेम टू यू वही है। बताने का मकसद भी आपका यही है कि अभी इंतजार करना चाहिए, जो मैसेज आएगा वो पूरे देश को आएगा। जरूर इस पे इंतजार करना चाहिए सभी देशवासियों को। और वायलेट कर रही है ये एक्ट आर्टिकल 14, 19, 2, 26, 25, 29, ये सारी आर्टिकल वायलेट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है वकील। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये एक्ट बनी गई। ऑलरेडी हमारी एक्ट बनी हुई है वक्फ बोर्ड एक्ट अमेंडमेंट, वक्फ बोर्ड एक्ट 1995, जो हमारी सारी क्राइटेरिया वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए सारी क्राइटेरिया इस पे मेंशन है। कैसे उनको रजिस्ट्रेशन करने हैं, कैसे उनको किनको किसकी पावर है ना। और वक्फ प्रॉपर्टी आप समझ लो, एक नॉर्मल भाषा पे ये समझ सकते हो, अगर किसी मुस्लिम पर्सन जिसका कोई नहीं उसके खानदान में या उनके वंशज में या उनके, समझ लो उनके खानदान में और उनके फैमिली में कोई भी नहीं है, और वो मर जाते हैं, मरने के बाद वो प्रॉपर्टी वो वक्फ को चला जाता है, ये ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाते, वक्फ प्रॉपर्टी हो जाते हैं। वकील साहब, आपने अपनी जुबान से बताया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जिसका कोई नहीं बचता या उन पे कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी होती है तो वो
वक्फ कर देते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाते हैं, एक तरह का माना जाए। कोई जरूरी नहीं कि हमें उसको जा करके ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। क्योंकि एक मुस्लिम ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ये है। ये तो फिर इस पर इतना बड़ा विवाद क्यों चल रहा है, ये इतना बड़ा सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? जो ये भी गवर्नमेंट चाह रही, गवर्नमेंट ने कानून पास करवा करके ये अपने और खींच करके ये कब्जे करने चाह रही गवर्नमेंट। मुस्लिमों की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वक्फ की सारी कब्जे करने में लगे हैं ये गवर्नमेंट एक्ट ला करके, जो कि एक्ट लाने की कोई जरूरत ही नहीं हमें। वकील साहब, ऑलरेडी हमारी वकील एक्ट साहब, है आप मुस्लिम लोगों के साथ हैं? 1995। आप भारत के मुसलमानों के साथ हैं या भारत के कानून के साथ हैं? मैं भारत के कानून के साथ हूँ, ना कि मैं मुस्लिम के साथ हूँ, ना हिंदू के साथ हूँ, ना सिया के अब साथ। इंतजार करना चाहिए। एक एडवोकेट ना हिंदू का होता, ना मुस्लिम का होता, ना सिख का होता, वो किसी जात का नहीं होता, वो हिंदुस्तान का होता, वो लिटरल होता, वो संविधान का होता है ना, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग वो चलता है। वो 15 डेट तक हमें इंतजार करना चाहिए। हमें 15 डे का बिल्कुल सभी देशवासियों को इंतजार करना चाहिए, और कोर्ट अपने अकीदे और कानून पे चलते वो उसको किसी चीज पे वो चलते नहीं है, किसी के अकॉर्डिंग वो चलते नहीं है। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही कोर्ट चलती है। ये संविधान, ठीक है, बिना संविधान के कोर्ट नहीं चलते हैं। जैसे एडवोकेट उस्मान खान, एडवोकेट इखलाक अहमद, सुप्रीम कोर्ट के तमाम ये दोनों एडवोकेट से बात हुई और कैमरा ऑफ में भी तमाम वकीलों से हमारी बात हुई थी, तो ऐसा ही कुछ मैसेज सबने दिया। तो ये आपको मैसेज मिल गया है, इंतजार कीजिए 15 डेट का, यानी 15 तारीख का अच्छा फैसला आना चाहिए। ऐसी दुआएं और प्रार्थनाएं आप भी कीजिए और हम भी करते हैं। ये तो दिलचस्प होगा कि जजेस क्या फैसला कानून के, संविधान के नजरों में देते हैं पूरे देश को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस सुप्रीम कोर्ट खबर के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।